अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स ऑफलोड प्रॉब्लम और आखिरकार कौन सी एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद इस मसले का हुकूमती हल जो है वो निकल आया है, इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद 3,000 और फ्री टिकट इलीगल इमिग्रेंट्स को एक पेशकश की गई, किस मुल्क की तरफ से है और क्यों कर की जा रही है, इस पे बात करेंगे। नया फ्रॉड जिसके कई शिकार हो चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। क्या नई हिकमत अमली फ्रॉडियों ने अपनाई है जिससे आपके बैंक अकाउंट साफ हो सकते हैं। कई लोगों के साफ हो चुके हैं, इसको लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है। उसके बाद एक अहम यूरोपीय मुल्क की तरफ से एक नई वीजा सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई है जो काफी ज्यादा अहम हो सकती है। अभी तक इस मुल्क में इतनी ज्यादा सख्ती भी नहीं है, नया नया शेंजन मुल्क बना है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। आपको जो अहम यूरोपीय मुल्क की तरफ से नई वीजा सेटलमेंट स्कीम है, इसका लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जो ऑफलोड का मसला है वो किस तरह से अब हुकूमत हल करने जा रही है। असल में पिछले दिनों एक अहम जो है वो कमेटी ने जो FIA के डायरेक्टर हैं, जो कि DG हैं, उनको बुलवाया था और उनसे बातचीत की है इस तमाम मामलात में। और कहा गया है कि ऐसी क्यों एक्टिविटीज की गई हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो अवाम है, वो परेशान है। जो भी बाहर सफर करना चाहते हैं उनको एक डर और खौफ है कि उनको ऑफलोड ना कर दिया जाए। और इसके बारे में जो डिटेल है वो कौन सी है और किस तरह से आप इससे निपट रहे हैं और क्यों कर इतने बड़े लेवल पे जो है वो तमाम एयरपोर्ट्स पे लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक किस्म के दादोशुमार सामने आए। शायद आपकी भी नजरों से गुजरे और ये आपने न्यूज ये सारी डिटेल जो है आपने देखी हो। उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों कर ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अगर उसकी डिटेल जो है वो आप देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरानकुन शॉकिंग है, और जिसमें आपको पढ़ के और सारी चीजें देख के ऐसा लगेगा कि क्या शायद FIA वाले ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये जरूरी था और ये अहम था, क्योंकि हमारी अपनी जो अवाम है उनकी तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने आई हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बदनामी का और प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकती है। यही वजह है कि काफी ममालिक ने वीजों के पे पाबंदी का सोचना शुरू कर दिया और बहुत सारे ममालिक ने वीजों पे पाबंदी लगा दी, और बहुत सारे ममालिक जो है वो लगाने के बारे में सोच रहे थे। अगर हुकूमत ऐसा स्टेप ना उठाती तो फिर उसके काफी ज्यादा भयानक रिजल्ट सामने आ सकते थे। ये वो चीजें मैं बोल रहा हूँ जो कि FIA के डायरेक्टर ने कमेटी के सामने ये सारी चीजें रखी। अब कमेटी के जो चेयरमैन थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब इसका हल क्या है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो भी मुसाफिर जाना चाहे उसको पहले ही पता चल जाए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो ऑफलोड वाली तो नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम आने करीब एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो उन्होंने ME के नाम से उस एप्लीकेशन का नाम लिया है। वो कह रहे थे कि चंद दिनों में वो लॉन्च कर दी जाएगी, जिसमें ये होगा कि मुसाफिर जो है वो 24 या 48 घंटे से पहले अपने तमाम दादोशुमार उस ऐप पे चेक कर सकता है कि क्या उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं, या टिकट बुक करने से पहले चेक कर सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उस एप्लीकेशन पे वो रीजन और वो प्रॉब्लम वाज़ेह हो जाएगी, वरना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी बोर्डिंग उसी एप्लीकेशन के जरिए हो जाएगी और डायरेक्ट वो जो है वो फ्लाई कर सकेगा। इसमें कोई भी इमिग्रेशन या दूसरे मामला करने की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है, जो कि लोग परेशान थे उनके लिए ये जो है वो काफी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां पहुंचते थे, उनकी टिकट भी जाया होती थी और उनके बाकी मामला जो है वो भी वहां पे अखराजात की सूरत में सामने आते थे। तो ये सारी सिचुएशन से निपटने के लिए एक नई कार्रवाई है जो की जा रही है, और कुछ हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर के बाद जो है कुछ एक्टिविटीज की गई हैं, और FIA के डायरेक्टर की तरफ से भी इस तरह के बयानात आने शुरू हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 3,000 और फ्री टिकट इलीगल इमिग्रेंट्स को जो पेशकश की गई है ये असल में कहां से आई है। असल में ये जो पेशकश की गई है ये USA की तरफ से की गई है। पिछले दिनों एक अहम कॉन्फ्रेंस की गई है व्हाइट हाउस में, जिसमें व्हाइट हाउस की तर्जमान ने ये एक अहम पेशकश जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को दी है।
उनका ये कहना था कि अगर कोई खुद अपनी मदद आपके तहत या सरेंडर करता है कानून के आगे और वो मुल्क को छोड़ता है तो उसको ना सिर्फ फ्री टिकट दी जाएगी बल्कि $3000 भी उसको दिए जाएंगे और वो मुल्क छोड़ सकता है। ये जो उन्होंने कहा है कि ये पेशकश सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक है। 31 दिसंबर 2025 तक जो भी जाना चाहे तो वो जा सकता है। उसके बाद जो है वो नॉर्मल जो पकड़ धकड़ आइस की तरफ से की जा रही है वो जारी रहेगी। अब यहाँ पे ये भी आपको पता चलूं कि कुछ नई एक्टिविटीज की गई हैं यूएसए में और मजीद जो है सख्ती बढ़ने जा रही है 2026 में और मजीद लोगों की पकड़ धकड़ की जाएगी। इसमें चंद एक ममालिक हैं जिनके नाम सामने हैं, जिसमें सोमालिया है, नाइजीरिया है और कुछ दूसरे अफ्रीकन ममालिक हैं जिनको खास तौर पे टारगेट किया जाएगा और उनके बाशिंदों को जो है वो खास तौर पे टारगेट करते हुए डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट जो कि शनाख्ती जो है वो कागजात नहीं रखते थे उनको पकड़ के ऑलरेडी मुख्तलिफ सेल्स में रख दिया गया है और बड़ी तेजी के साथ उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इस स्कीम से अब देखते हैं कितने लोग फायदा उठाते हैं, जिसका दादोशुमार 31 दिसंबर 2025 के बाद हुकूमत जारी करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि नए फ्रॉड की, जो कि काफी बड़ा और अहम फ्रॉड इस वजह से है कि ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई है इसमें बहुत सारे लोग जो है इनकी जाल में फंस के अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि उनमें से आप भी फ्यूचर में हो सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा गौर से आपने ये चीज सुननी है, क्योंकि ये बैंक्स भी आपकी एप्लीकेशन पे आपको ये मैसेज कर रही हैं, क्योंकि ये फ्रॉड अभी क्रिसमस के सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। होता क्या है कि आपको पता है कि हमें हर वक्त डर रहता है कि हमारे मोबाइल पे कोई ऐसा कोड ना आए, किसी भी तरफ से आ सकता है कि आप उसको क्लिक करें तो वो आपका मोबाइल हैक कर ले, जिसमें आपके तमाम पासवर्ड, आपकी बैंक की एप्स और सारी चीजें होती हैं। उनका मेन टारगेट आपके बैंक की ऐप और उसके पासवर्ड से होता है, आपके फोन नंबर से होता है। जब वो हैक कर लेते हैं आपके फोन से कुछ भी कर सकते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जो मोबाइल का हैकिंग की वजह से अपनी ऐप में और आपके बैंक में जितना बैलेंस होता है उसका सफाया करवा बैठे हैं। होता क्या है, इसी डर का उन्होंने फायदा उठाया है। आपको एक मैसेज आता है कि हम बैंक के जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की का लोगो सारी चीजें ओरिजिनल आपको नजर आती हैं और कहा जाता है कि आपने इतनी रकम जो है अपने अकाउंट से ट्रांसफर की है। अगर तो आपने ट्रांसफर की है तो ठीक है, अगर नहीं की तो ये जो लिंक आपको हम भेज रहे हैं इस पे फौरन क्लिक करें और हमसे राब्ता करें। अब आप क्या समझते हैं कि आपके अकाउंट से सचमुच जो है वो किसी ने जो है वो की है चोरी, आपके अकाउंट से ट्रांसफर की है, तो आप फौरन उस लिंक को क्लिक करते हैं ताकि आप बैंक से राब्ता कर सकें। असल में वही आपकी गलती होती है। वो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपका मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है और आप तमाम जो आपकी रकम होती है अकाउंट से वो निकलना शुरू हो जाती है। ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। बैंक कभी भी कोई लिंक नहीं भेजता कि आप उस पर क्लिक करें। वो लिंक जो है वो क्लिक केबल होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और आपका पूरा फोन जो है वो हैक हो जाता है। तो इस मैसेज पे आपने बिल्कुल भी कान नहीं धरना बल्कि फौरन इसको डिलीट कर देना है। और ये मैसेज बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं और ये क्रिसमस के सीजन में काफी लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। आपने भी इससे बचना है और बैंक्स भी इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और वो बच सकें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक अहम खबर की, जो कि एक अहम यूरोपीय मुल्क जो कि अभी नया शेंजन स्टेट बना है। आपको पता है कि 2-3 ममालिक ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली शेंजन स्टेट में उनका स्टेटस जो है वो कन्वर्ट हुआ है, जिसमें रोमानिया है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है। क्रोएशिया ऑलरेडी शेंजन स्टेट बन चुका है। रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो अभी जनवरी के बाद जो है वो शेंजन स्टेट बनने जा रहे हैं। तो रोमानिया के साथ साथ जो है वो उसने काफी अर्सा पहले इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब बुल्गारिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। बुल्गारिया जो है वो नया शेंजन स्टेट में आने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पे काफी ज्यादा नई स्कीमें जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसमें नॉन वीजा स्कीम भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, जिसमें प्रोफेशनल्स जो है वो अपनी सेटलमेंट बाय फैमिली वहां पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए कि आप फ्री लांसिंग तौर पे इनकम जो है वो जनरेट करते हो, जिसका उनको आपने प्रूफ देना है। इसका मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। वहां पे कौन से
एरिया में और कौन सी जगह पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बल्गारिया में, और इस हुकूमत की नई स्कीम कब और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो तमाम डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।